नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दिस इज ज्ञान शर्मा। आज हमारे साथ डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं, जो कि इंडिया की बहुत ही विद्वान, बहुत ही प्रख्यात केपी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। उनका बहुत लंबा 30-35 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। दीदी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आप मुझे शर्मिंदा कर देते हैं, मुझे शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी। मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तो आपके बारे में, बहुत कुछ बोलने के लिए बस है। काम कर रहे हैं, ज्योतिष की सेवा कर रहे हैं। जी ईश्वर की कृपा हुई, प्रेरणा मिली तो हमने सीख लिया। जी जैसा जी मैंने जी। तुमको पहले भी बताया कि मैं तो लीस्ट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती थी ज्योतिष में, मानती भी नहीं थी, लेकिन बस आ नहीं, गया, पता आप नहीं बहुत कैसे। अच्छा हम मैंने ज्योतिष की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही हाँ अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आता है, जैसे हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी। जी। तो पहला क्वेश्चन दीदी हमारा ये है कि किसी की जनरल हेल्थ के बारे में कुंडली से कैसे पता लगाया जा सकता है कि उसकी जनरल हेल्थ कैसी रहेगी लाइफ, होल लाइफ में। हाँ, इसके लिए देखो, अलग अलग तरीके से वैदिक में अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि कुछ सन 2015, 16, 17 3 साल में हमारे उदयपुर में मेडिकल सेमिनार्स हुई थी एस्ट्रोलॉजी की। तो उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला एस्ट्रोलॉजी और हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि इतने टॉक्स हुए, इतने सब लोगों के विचार आए, तो उस समय हमको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी लेने का बहुत अच्छा वो समय मिला या मौका मिला। तो जो निर्णय उस समय हुए कि भाई स्वास्थ्य के लिए हम किन किन बातों पर सबसे पहले ध्यान दें, कुंडली में उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है सूर्य। सूर्य जो है वो हमारी इम्यूनिटी का कारक है, आत्म कारक हम उसको वैसे भी बोलते हैं। वो इम्यूनिटी का कारक है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो एक तो वो कुंडली में देखें, वो वेल पॉजिटेड होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। और मतलब जो हमारे रोग के भाव हैं, छठा, आठवां और 12वां, जिनको हम खराब मानते हैं, उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, उनसे कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो स्ट्रांग माना जाता है और फिर वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। अगर हम बीमार भी पड़ते हैं तो हम फट से ठीक हो जाते हैं। दूसरा जो है देखा जाता है कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि हम शारीरिक स्वास्थ्य भी देखते हैं और मानसिक स्वास्थ्य भी देखते हैं। तो चंद्रमा हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। तो चंद्रमा का भी कुंडली में मजबूत होना, वेल पॉजिटेड होना और अच्छे भावों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो कुंडली में हम छूटते ही अगर हेल्थ देखनी है किसी की, तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति देखो कुंडली में, फिर चंद्रमा की देख लो, और लग्न। लग्न कौन सा लग्न है, और लग्न में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं। पाप ग्रह का मेरा मतलब है, एक तो स्वाभाविक पाप ग्रह मंगल, शनि, राहु जो स्वाभाविक है, और दूसरा अकारक भावों के स्वामी, छठा, आठवां और 12वां भाव हम रोग स्थान से जोड़ते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। इन भावों के स्वामी का कनेक्शन जो है लग्न से है क्या, या लग्न में तो आकर नहीं बैठ गए इन भावों के स्वामी, या लग्न का सबलॉर्ड इन भावों में जाके तो नहीं बैठ गया, या वहां का स्वामी। एक्सचेंज मतलब किसी भी तरह से लग्न का छठे से संबंध बनना, छठे का लग्न से, या लग्न का अष्टम से, अष्टम का इससे। और द्वादश भाव भी, द्वादश भाव हमें जन्मजात रोग या अलग तरह के रोग देता है, जो हमें पैदाइशी रूप से भी मिलते हैं, जो चलते रहते हैं हमारे, सो बाई बर्थ हमको कुछ मिलते हैं। तो ये 3 चीज हो गई। और लग्नेश की स्थिति, जो मैंने अभी बोला कि लग्नेश अगर छठे, 8वें, 12वें जाता है तो हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है 4 बिंदु। इसके अतिरिक्त कुंडली में हमें गुरु की शुभ दृष्टि, कि गुरु कुंडली में कारक भी हो, मतलब अच्छे भावों का स्वामी होकर लग्न को या लग्नेश को देख रहा हो, तो वो हर तरह से हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करने का प्रयास करता है। ये 5 बिंदु तो हमें हमेशा देखने चाहिए, चाहे वो आप केपी से देखें, चाहे वैदिक से देखें। अगर ये 5 चीजें अच्छी हैं कुंडली में, मजबूत हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी आयु अच्छी रहेगी, आप कम से कम बीमार पड़ेंगे। देखिए, बीमार पड़ना तो अवश्यम भावी है, उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारी कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव ऑपरेट होंगे ही सही, किसी ना किसी दशा में कोई ना कोई ग्रह उनका स्वामी है या उससे जुड़ा हुआ है।
तो हम बीमारी बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि हम कभी भी बीमार नहीं रहेंगे, लेकिन अगर हम बीमार हुए तो हल्के फुल्के हो गए, क्योंकि छठा भाव जो है हमारी रोजमर्रा की जो बीमारियां होती है ना, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, लूज मोशन हो गए, ये सब बीमारियों को, या सर दर्द हो गया, जो होती हैं और ठीक हो जाती हैं। लेकिन अष्टम भाव जो है वो हमारी गंभीर बीमारियों को देता है, अक्यूट डिजीजेस देता है, अचानक होने वाली, और दुर्घटनाएं भी उसमें आती हैं। मतलब अचानक एक्सीडेंट हो गया, कैंसर और सीरियस बीमारियां जितनी भी होती हैं वो सारी हम अष्टम भाव से देखते हैं। और कुछ जन्मजात जो रोग होते हैं वो हम 12वें भाव से देखते हैं, जो हमको बाई बर्थ मिलते हैं किसी न किसी कारणवश। तो अगर हमारा लग्नेश इन भावों से कनेक्ट होता है तो वो अपनी महादशा में हमें स्वास्थ्य अच्छे से मेंटेन नहीं करने देता, किसी न किसी कारणवश हम कमजोर रहते हैं, या फिर हमारे लग्न का स्वामी नीच का हो जाए, कमजोर हो जाए, या लग्न का सबलॉर्ड भी केपी के अनुसार लग्न का सबलॉर्ड छठे, 8वें या 12वें जाता है, या 6th, 8th और 12th हाउस का लॉर्ड या सबलॉर्ड ये लग्न से कनेक्शन करने या लग्नेश के साथ बैठ जाएं तो हम अक्सर बीमार होते हैं। ये हमारी बीमारी का कारण है। और अगर हमारी कुंडली में ये पांचों चीजें अच्छी हैं तो हम अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करते हैं। इसके अतिरिक्त पांचवा भाव लग्नेश यदि 5वें में जाता है या 9वें में जाता है या 11वें में जाता है, अगर 9वां और 11वां भाव, इसमें एक चीज और आती है, बाधक भाव। जी, बाधक भाव के बारे में हम जो है फिर कभी चर्चा करेंगे। तो बाधक भाव के बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है कि ये हर काम में बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन ये भ्रम गलत है। बाधक भाव के स्वामी और वहां से जुड़े हुए ग्रह जो है हमेशा आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा करते हैं यदि वो लग्न छठा, लग्न 8वां या लग्न 12वां से जुड़ते हैं। जी। तो बाधक भाव में यदि नहीं है, 9वां या 11वां भाव बाधक भाव माना जाता है चर लग्न वालों के लिए 11वां भाव, और वहां स्थित ग्रह स्थिर लग्न वालों के लिए 9वां भाव और वहां स्थित ग्रह। तो हमारा लग्नेश या लग्न का सबलॉर्ड यदि पंचम में है या नवम में है, और नवम हमारा बाधक नहीं है और एकादश में है, तो भी हमारा सामान्य स्वास्थ्य जो है अच्छा ही रहता है। अब ये हमें देखना पड़ता है कि हमारे जीवन में आने वाली दशाएं जो हैं वो कौन कौन सी आने वाली हैं, वो किन भावों से जुड़ रही हैं। जी, अब मेरा अगला क्वेश्चन दीदी इसी के ऊपर है कि अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो ये कैसे पता करेंगे कि उसका स्वास्थ्य क्यों खराब चल रहा है और लगभग कब वो ठीक हो पाएगा? हाँ, तो कई बार ऐसे होते हैं कि इसके लिए हमें एक तो स्वाभाविक पाप ग्रहों को देखना पड़ता है। स्वाभाविक इसमें भी शनि जो है अक्सर ऐसी बीमारियां देता है जो लंबी चलती हैं, वो ठीक नहीं होती हैं। और अगर शनि की महादशा चल रही है या कोई किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो शनि से कनेक्टेड है, या शनि छठे, 8वें, 12वें भाव से जुड़कर उस ग्रह को देख रहा है, तो जो बीमारियां हैं वो हमारी लंबी चलती रहती हैं और कुछ बीमारियां हमारी ठीक हो जाती है। कई लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, और बार बार बीमार पड़ने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एक वृश्चिक लग्न की कुंडली मेरे उसमें आई थी देखने में, उसके लग्न पे चंद्रमा था। मोदी जी के भी लग्न पे चंद्रमा है, उस महिला थी वो, उसके लग्न पे चंद्रमा था, लेकिन चंद्रमा जो है वो बुध के नक्षत्र में था। वृश्चिक लग्न पे बुध का नक्षत्र भी आता है, तो उसका जो लग्न चंद्रमा जो था एक तो कमजोर भी हो गया, दूसरा वो लग्न से जुड़ गया और बुध के नक्षत्र में होने से अष्टम से भी जुड़ गया। हालांकि वो एकादश भाव का भी स्वामी है। तो आप मानेंगे नहीं कि चंद्रमा की महादशा, हालांकि वो बाई बर्थ भी थोड़ी सी सिकी रहती थी, काफी बीमार चलती रहती थी और अजीब अजीब सी रेयर डिजीजेस भी उसको डायग्नोसिस हुई, लेकिन चंद्रमा की महादशा उसकी जब जिंदगी में आई यंग एज में ही, क्योंकि बुध की महादशा में उसका जन्म हुआ, तो चंद्रमा की महादशा में तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अक्यूट। मतलब वो सर्विस करती थी लेकिन साल भर तक कम से कम उसका जो वर्स्ट पीरियड निकला, वो ऑफिस से छुट्टी लेकर घर में रही और नौबत ही आ गई थी कि वो नौकरी छोड़ दे। लेकिन शुक्र ये रहा कि फिर चंद्रमा की महादशा खत्म होते ही मंगल की आ गई, और मंगल उनका लग्नेश है, हालांकि षष्ठेश भी है और उच्च का था मंगल 3rd हाउस में, तो वो आयु भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है, लेकिन वो छठे भाव को भी देखता है। तो वो मंगल की महादशा में भी कुछ ना कुछ उसका चलता है, लेकिन चंद्रमा ने उसको बहुत परेशान किया। तो हमें हमेशा दशा और अंतर्दशाएं देखनी पड़ती हैं जब भी व्यक्ति बीमार होता है, कि उसकी जो दशा है, हम सिग्निफिकेटर्स निकाल ही लेते हैं केपी में, जैसा कि हम लोग जानते हैं
तो जो ग्रह हमारे लग्न से, पंचम से और 11th हाउस से जब कनेक्ट होते हैं, है ना, तब हम स्वस्थ हो जाते हैं। पंचम भाव जो है 6th हाउस का नेगेशन है और 12th हाउस का नेगेशन हाउस 11th है। बस 11th बाधक भाव नहीं होना चाहिए। अगर वो बाधक है तो वो सहायता नहीं करेगा। तो पंचम भाव को ही हमें देखना चाहिए कि जब भी हमारी लग्नेश और पंचमेश भावों से जुड़े हुए ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चलेगी, तब तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर लग्न छठा, लग्न 8वां या लग्न 12वां या बाधक भाव से जुड़े हुए ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी, उस समय हमारा स्वास्थ्य जो है कमजोर रहेगा। हाँ, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि सूर्य, चंद्रमा और लग्न और लग्नेश अवश्य देख लें, उनको तो आपको देखना ही है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे चल के कुछ उनके बारे में सोच सकते हैं कि भाई उनको किस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल कुछ उपाय बताए जाएं ताकि वो स्वस्थ रह सके। इसमें ट्रांजिट का दीदी क्या महत्व रहेगा? हाँ, ट्रांजिट का महत्व ये रहता है कि जैसे अगर मान लो उनके लिए गुरु अच्छा है, पंचमेश है, पंचम भाव से जुड़ रहा है या 3rd हाउस से जुड़ रहा है, क्योंकि हमारे आयु के स्थान 3rd हाउस भी है, आयु है ना, कि अष्टम भाव भी है लेकिन वो डेंजर जोन भी कहलाता है, और लग्नेश। तो यदि हमारा गुरु जो है नवम, एकादश या पंचम भाव से जुड़ा हुआ है, तो गोचर में उसकी दृष्टि लग्न या लग्नेश पर, उसकी दृष्टि जो है व्यक्ति को थोड़ा स्वस्थ और एनर्जेटिक बनाती है। ये गोचर गुरु, क्योंकि गुरु को हम स्वाभाविक शुभ ग्रह मानते हैं, वो अक्सर करके बहुत ही कम बिगाड़ करता है, और अगर उसको बीमारी देनी होती है तो वो खुद कभी भी कारण नहीं बनना चाहता। वो कोई दूसरा ग्रह है जो उसको देख रहा हो या जिसके साथ वो संबंध बन रहे होते हैं, विशेष रूप से पाप ग्रह मंगल, शनि, राहु, इनके ऊपर ही पूरा दारोमदार छोड़ देता है कि तुम लोग कर लो, मेरा काम तुम लोग करो। वो उनको एजेंट बना के और खुद वो सुधारने की तरफ लगे रहते हैं। इस तरह से हम उसको देखते हैं। और अगर मंगल, शनि, मंगल जो है अचानक से अग्नि तत्व रोग की दुर्घटनाएं दे सकता है, मतलब आग से चोट लग सकती है, जल सकता है व्यक्ति, या फिर ब्लड दुर्घटना हो जाए रोड सड़क पे, उसके कारण वो बीमार हो जाए, तो कुछ ना कुछ परेशानी मंगल देता है। इस तरह की ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस भी दे देता है वो। तो इस तरह से जो हर ग्रह की अलग अलग प्रकृति है, शनि जैसे है बोन से रिलेटेड, हड्डियां टूटना, ब्रेक होना या कमजोर होना, ये सारी बीमारियां। और राहु के बारे में तो यही कहा जाता है कि राहु केतु तो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, अगर मंगल शनि के साथ बैठ गए फिर तो भगवान ही मालिक है, मतलब वो बीमारी के लिए स्पेशली। अगर कारक भाव से जुड़े हैं तो काम धाम में तो ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन अगर रोग से जुड़ गए तो कौन सा रोग वो नहीं दे सकते। और राहु के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जब राहु की महादशा चलती है और रोग का कारक होता है राहु, तो डायग्नोसिस ही सही नहीं हो पाता। कभी कुछ डायग्नोस होता है, कभी कुछ डायग्नोस होता है, कोई निर्णय नहीं होता। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे तो हर कुंडली का अपना अलग अलग विश्लेषण होता है। कोई अगर बीमार है तो उसकी कुंडली को अलग से देखा जा सकता है कि हाँ ये चीज करने से आपको फायदा होगा, लेकिन जेनरिक प्रिंसिपल्स के बारे में अगर कुछ बता दें कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, कि अगर किसी को उपाय लगाने हो, किसी को अपनी कुंडली में उपाय करने हो, तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है बीमारी ठीक हो जाए जिससे? हाँ, वैसे जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक हर लग्न वालों के लिए और हर कुंडली के लिए अलग अलग होंगे। जनरल कहना उनके लिए बहुत कठिन है हमारे लिए, लेकिन फिर भी जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि सूर्य, चंद्रमा, ये 2 ग्रह ये बहुत ही हमारे लाइफ के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा बहुत आवश्यक है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के उपाय दिए जा सकते हैं क्या उनको। सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना, कि भाई उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, कि भाई वो रोगी हो तो भी बहुत ज्यादा लंबे ना चले या स्वस्थ हो जाएं जल्दी। और चंद्रमा के लिए हम शिव की आराधना, शिव जी के पाठ, ये सब। इसके अतिरिक्त लग्नेश की स्थिति हम देख सकते हैं कि लग्न का स्वामी क्या कर रहा है, उसकी कैसी स्थिति है, उसको हम मजबूत कर सकते हैं क्या। यदि वो कमजोर है, नीच का है या शत्रु क्षेत्रीय है और स्वस्थ होने में मदद कर रहा है, 6ठे, 8वें या 12वें से नहीं जुड़ा है, तो हम उसका रत्न भी पहनाने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन रत्न बहुत सोच समझ के पहनाना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र भी उसका देखना होता है कि वो किस नक्षत्र में है। तो मोस्टली लग्नेश, और नहीं तो फिर जो पंचम भाव का स्वामी है या पंचम भाव में स्थित जो भी ग्रह है,
जो आपके स्वास्थ्य को सुधार सकता है। छठे भाव के का व्यय भाव, उसको मजबूत करने के लिए हम प्रेरित करते हैं कि भाई आप इसकी आराधना करिए, इसकी पूजा करिए। कई बार ऐसा होता है कि पांचवा छठा भाव एक ही, जैसे शनि होता है जी। तो वहां पर बड़ी समस्या आ जाती है। तो हमें फिर वैसा ग्रह देखना पड़ता है जो पंचम भाव से जुड़ा तो हो लेकिन छठे भाव से नहीं जुड़ा हो। नहीं तो पांचवा छठा दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। जी, व्यक्ति स्वस्थ होता है फिर बीमार हो जाता है, फिर पीछा नहीं छोड़ती है उसका बीमारी। एकदम और ठीक। दशाएं अंतर्दशाएं जरूर देख लेनी चाहिए, फिर और प्रत्यंतर तक चले जाना चाहिए। प्रत्यंतर में भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। और गोचर में हम शुभ ग्रह का या लग्नेश का गोचर हम जरूर देख सकते हैं कि भाई ये हमारा कहाँ चल रहा है अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारा लास्ट में एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों को जिनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम होता, तो वो अगर पूछने आए कि हमारा स्वास्थ्य कब ठीक होगा, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी से? उसके लिए हमें हुरारे एस्ट्रोलॉजी में हम जा सकते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने बहुत अच्छा किया है। और हम सबसे पहले उसमें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न है, तो हम लग्न का सबलॉर्ड ही देख लेंगे कि कहीं वो वक्री तो नहीं है, वक्री ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है, या छठे आठवें 12वें भाव से तो जुड़ा हुआ नहीं है। अगर वो ये तीनों शर्तें पूरी नहीं करता, मतलब नहीं है, इसमें तीनों से नहीं जुड़ा हुआ है, वो वक्री भी नहीं है, वक्री ग्रह के नक्षत्र में भी नहीं है, और तीनों ग्रहों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम कहेंगे तुम स्वस्थ रहो। और यदि वो बीमार है तो जरूर उसका कनेक्शन होगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो ठीक भी होगा कि नहीं। तो प्रश्न उसका यही रहेगा कि ठीक होगा कि नहीं। तो हम उसके वही जो उसने लग्न का सबलॉर्ड देखकर, अगर वो छठे आठवें या 12वें भाव से जुड़ा है या वक्री से जो है नक्षत्र में है, अगर वक्री स्वयं वक्री है तो आप समझिए कि जब तक वो वक्री रहेगा ग्रह तब तक वो स्वस्थ नहीं होगा। और अगर वो वक्री ग्रह के नक्षत्र में है तो उसकी बीमारी जो है वो क्रॉनिक टाइप है, वो ठीक नहीं हो पाएगी। इस तरह से हम उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं जी। तो उसके स्वास्थ्य के बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही यूजफुल जानकारी एकदम फॉर्मूले के हिसाब से आपने बताई है, तो सब लोगों को बहुत ही फायदा होगा मेरे ख्याल में, सभी दोस्तों को। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमें कभी भी स्वास्थ्य देखते समय बाधक भाव के स्वामी, वहां स्थित ग्रह या वहां के सिग्निफिकेटर्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर उस ग्रह की दशा चल रही होती है तो व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं हो पाता, वो उसको स्वस्थ ही नहीं होने देते। और अगर उसकी आयु भी पूरी हो गई है तो इतने खतरनाक होते हैं बाधक भाव से जुड़े ग्रह कि उसको मृत्यु तक ले जाते हैं। तो जब भी हम स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करें कुंडली, हमें बाधक भाव सबसे पहले देख लेना चाहिए कि बाधक भाव से कौन कौन से ग्रह जुड़े हुए हैं। बहुत ध्यान में रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई दीदी आपने। और बहुत अच्छा, बहुत ही जानकारी पूर्ण ये वीडियो रहा। बहुत आपने छोटे से समय में बहुत सारी चीजें, कंडेंस वीडियो, मतलब बहुत जैसे फॉर्मूला जैसे आपने बताया, तो मेरे ख्याल में सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, वो जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं और जो सीखना चाहते हैं। बस एक दो के कमेंट आए हैं, मेरी पुरानी स्टूडेंट रही हैं, सब्सक्राइब किया उन्होंने जी। मैडम जो हमारे डाउट्स थे ना, वो आपके इस क्वेश्चन आंसर सेशन से बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं तो हमें वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं मन में। बिल्कुल, मैं क्वेश्चन वही पूछता हूँ जो कि लोग नॉर्मली जिसके लिए आते हैं, तो बिल्कुल टू द पॉइंट आप बता रही हैं। बहुत अच्छे वीडियो हैं। तो जिसको भी दीदी से कंसल्ट करना हो इस विषय में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका फोन नंबर इस वीडियो में दिया है, और नहीं तो एस्ट्रो लिस्टिंग की वेबसाइट में जा सकते हैं, वहां पे आपको अधिक जानकारी मिलेगी, वेबसाइट में और डिटेल है। और दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए और जानकारी सबके साथ बांटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू वेरी मच।